Bismillahirrahmanirrahim. ECAT for all Pakistan engineering colleges and universities admission test. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 4, Introduction to Analytic Geometry for second year. The equation of a straight line passing through the point of intersection of the straight lines, this and having infinite slope is G. Equation of the straight line passing through the point of intersection of the lines. भाई ये दो लाइन्स मिलती हैं, इनका पॉइंट बनता है, वहाँ से एक लाइन पास करिए एंड हैविंग स्लोप इन्फिनिट। तो इनमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है जी? हमारे पास ये दो लाइन्स हैं, एक ये वाली एक ये वाली। हम इनको हल करके एक्स और वाई निकालते हैं। पहले वाली के 2 से मल्टीप्लाई किया था कि वाई बैलेंस हो जाए, सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास एक्स निकला है जी। और भैया वाई हमारे पास क्या जी निकलेगा? एक्स को जब पुट करोगे इस 1 में या 2 में तो वहाँ से वाई निकलेगा 11, तो पॉइंट बन गया 311। अब स्लोप हमारे पास इन्फिनिटी है, पॉइंट हमारे पास 311, स्लोप इन्फिनिटी। फार्मूला y1 फी y1 इज इक्वल m इंटू x1 फी x1 जी। फार्मूला होगा y1 फी y1 इज इक्वल m इंटू x1 फी x1 जी। आपने चूंकि स्लोप इन्फिनिटी है इसको नीचे डिवाइड कर दिया, फार्मूला बन गया y1 फी y1 ओवर m इज इक्वल x1 फी x1 जी। आपने x1 y1 की वैल्यू लगाई जी ओवर इन्फिनिटी, समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0, तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3। योर सी ऑप्शन इज करेक्ट, योर सी ऑप्शन इज करेक्ट जी। इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द स्ट्रेट लाइन्स। भाई ये दो लाइन जब इंटरसेक्ट करें पॉइंट बनता है, वहाँ से एक लाइन गुजर रही है, उसकी मसावात चाहिए एंड हैविंग इन्फिनिट स्लोप, और स्लोप इन्फिनिट है, तो हमने हल किया x इज इक्वल 3 आ गया। योर सी ऑप्शन इज करेक्ट जी। इफ द इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट 2 परपेंडिकुलर लाइन्स देन द वैल्यू ऑफ k इज, आपने बताना है कौन सी ऑप्शन करेक्ट है भैया। इफ द इक्वेशन ये हमारे पास है 3x² माइनस 8xy प्लस ky² इज इक्वल 0 रिप्रेजेंट्स 2 परपेंडिकुलर लाइन्स। भाई ये 2 परपेंडिकुलर लाइन रिप्रेजेंट करती है, देन वैल्यू ऑफ k इज, आपने बताना है कौन सी ऑप्शन करेक्ट है जी। भाई हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0। भाई x² के साथ ये होता है और y² के साथ भी होता है। भाई आर पेयर ऑफ लाइन्स, ये इसके अंदर दो लाइन हैं। इफ a जमा b 0, यानी कि x² का कोएफिशिएंट और y² का कोएफिशिएंट 0 हो, देन द लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। भाई लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, हियर 3 प्लस k इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू -3। योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। भाई लाइन हमारे पास होती हैं, पेयर ऑफ लाइन होती है ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0। x² के साथ ये होता है, y² का भी होता है, और xy के साथ जो होगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो h निकलेगा जी। हमें चाहिए a जमा b। अगर a जमा b 0 हो देन द लाइन्स के परपेंडिकुलर टू ईच अदर। भाई अगर x² का ऑप्शन और y² का ऑप्शन अगर इनका 0 हो देन द लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो 3 प्लस k इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल -3। योर बी ऑप्शन इज करेक्ट जी। इफ द इक्वेशन x² के साथ है और y² के साथ k है, रिप्रेजेंट 2 परपेंडिकुलर लाइन्स, अगर ये 2 परपेंडिकुलर तो x² और y² का ऑप्शन का सम 0 होगा, तो वहाँ से जो k की वैल्यू निकलेगी वो -3 निकलेगी। योर बी ऑप्शन इज करेक्ट जी। इफ द लाइन्स दिस आर कोइंसिडेंट देन द वैल्यू ऑफ k इज, अगर ये लाइन्स कोइंसिडेंट है देन द वैल्यू ऑफ k इज, आपने बताना है कौन सी ऑप्शन। कोइंसिडेंट का मतलब इफ द लाइन्स रिप्रेजेंट आर, एक ही लाइन इनको एक मिलती हुई है। कोइंसिडेंट का मतलब एक ही लाइन के ऊपर है या दोनों लाइनें मिल जाती हैं जी, एक लाइन बनाती है जी, ठीक है, या उनके दरमियान एंगल 0 है, तो देन वैल्यू ऑफ k इज, आपने बताना है k की ऑप्शन कौन सी है जी। हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0। x² के साथ है, y² के साथ भी, और xy के साथ जो होगा वो उसको 2 से डिवाइड करेंगे, h निकल आएगा जी। आर द पेयर ऑफ लाइन्स। इफ x² मनफी ab 0 हो, अगर x² मनफी ab क्या हो जी 0 हो, देन द लाइन्स आर कोइंसिडेंट। लाइन्स क्या होंगे जी? कोइंसिडेंट। यहाँ पे a² क्या, a क्या है 2 है, बचन b क्या k है, और h के साथ जो होगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे h निकल आएगा। xy के साथ 2 से डिवाइड करें तो h क्या होगा 4। नाउ वी टेक x² मनफी ab इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू क्या निकलेगा भाईजान 8। योर ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये याद रखिएगा, इफ x² मनफी ab 0 हो,
अगर एक्स स्क्वायर मनफी ए बी क्या हो जी 0, देन द लाइन्स आर को इंसिडेंट, लाइन्स क्या होंगी जी को इंसिडेंट। अगर भाई जन एक्स स्क्वायर मनफी ए बी 0 हो, लाइन्स क्या होंगी को इंसिडेंट। भाई अगर एक्स स्क्वायर मनफी ए बी 0 लाइन का इंसिडेंट, के निकला जी आपका 8, योर ए ऑप्शन इज करेक्ट जी। इफ द लाइन्स 2x² प्लस 8xy प्लस ky स्क्वायर इक्वल टू 0 आर को इंसिडेंट, देन वैल्यू ऑफ के इज, के की वैल्यू निकली 8, योर ए ऑप्शन इज करेक्ट। Which of the following pair of intersects are at right angle? By which of the following pairs of lines represent intersect at right angles? By which of the following pairs of lines intersect, इनमें से बताना कौन सी लाइन are at right angle हैं जी। भाई जन हमारे पास था ax² प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। भाई x स्क्वायर के साथ है, y स्क्वायर के साथ b है, और एक्स वाई के ऑप्शन को 2 से डिवाइड करोगे तो एच निकल आएगा। आर दी पेयर ऑफ लाइन्स, ये पेयर ऑफ लाइन है। इफ ए जमा बी 0 हो, देन द लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। भाई लाइन्स क्या होंगी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो ए यहाँ पे क्या 2 है और बी यहाँ पे क्या 2 है, तो ए जमा बी 0 है, सो ए इज करेक्ट। ए ऑप्शन क्या जी करेक्ट है जी, सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। भाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। तो भाई अगर यहाँ से इसको जब देखें एक तरफ ले जो ना, तो ए जमा बी 0 होगा, तो आपका जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट होगी जी। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, तो भैया ये जो वाला पेयर ऑफ लाइन है इंटरसेक्ट एट राइट एंगल जी। इफ द इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन्स इंक्लाइंड एट एन एंगल पाई, देन वैल्यू ऑफ एम, देन एम इज इक्वल टू, आपने बताना एम क्या होगा जी। भाई इफ द इक्वेशंस रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन इंटरसेक्ट एट एंगल पाई, उनके दरमियान एंगल पाई है, देन एम इज इक्वल टू, आपने बताना एम की क्या वैल्यू होगी जी। भाई एक्स स्क्वायर के साथ आपका ए है, वाई स्क्वायर का बी है, और एक्स वाई के साथ जो ऑप्शन उसको 2 से डिवाइड करो तो एच आपका निकलेगा 3। वजन ए यहाँ पे 3 है, एच आपका 3 है, और बी आपका एम है। टेन थीटा बराबर होगा 2 टाइम जजर के अंदर एक्स स्क्वायर मनफी ए बी ओवर ए प्लस बी। भैया वाला फार्मूला याद रखना, टेन थीटा बराबर है 2 टाइम जजर के अंदर एक्स स्क्वायर मनफी ए बी ओवर ए प्लस बी। भाई टेन थीटा बराबर है 2 टाइम जजर के अंदर एक्स स्क्वायर मनफी ए बी ओवर बाई ए जमा बी। थीटा यहाँ पे हमारे पास पाई है जी, और ए एच हमारे पास 3 है, ए हमारे पास 3 है, बी हमारे पास एम है। वी गेट दिस, इसको मल्टीप्लाई कर दें, स्क्वायर दे दें, तो एम निकलेगा 3। तो भाई आपका जो एम की वैल्यू 3 निकलेगी, तो योर ए ऑप्शन इज करेक्ट, योर ए ऑप्शन इज करेक्ट। भाई आपने ये याद रखना, टेन थीटा बराबर है 2 टाइम जजर के अंदर एक्स स्क्वायर मनफी ए बी ओवर ए प्लस बी। भाई एंगल निकालने का फार्मूला था टेन थीटा बराबर है 2 टाइम जजर के अंदर एक्स स्क्वायर मनफी ए बी ओवर ए प्लस बी। भाई टेन थीटा बराबर है 2 टाइम जजर के अंदर एक्स स्क्वायर मनफी ए बी ओवर ए प्लस बी। इफ द इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन्स, भाई इसके अंदर पेयर ऑफ लाइन्स हैं, उनके दरमियान एंगल क्या थी 180, एम देन वैल्यू ऑफ, देन एम इज इक्वल टू, आपने जो निकाला वो 3 निकला। योर ए ऑप्शन इज करेक्ट, योर ए ऑप्शन इज करेक्ट। द इक्वेशन रिप्रेजेंट्स, भाई दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स, इनमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। ये एक्स क्यूब है प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर है माइनस 2y क्यूब इज इक्वल टू 0, रिप्रेजेंट आपने बताना है कौन सी ऑप्शन करेक्ट है जी। भाई जान देखिए जो हमारे पास अवेलेबल एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2y क्यूब इज इक्वल टू 0। भाई इसके जोड़े बनेंगे एक्स मनफी वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0। भाई अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो वही आएगा एक्स मनफी वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई एंड प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0। अब भाई जन हियर एक्स मनफी वाई इक्वल टू 0, ये पहला वाला वेक्टर 0 रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा पासिंग थ्रू रीजन, जो रीजन से पास कर रही है। बट दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट 2 इमेजिनरी लाइन्स, भैया ये 2 इमेजिनरी लाइन्स हैं, लिहाजा जो आपको सूट करेगा नन ऑफ दीज। योर डी ऑप्शन इज करेक्ट, योर डी ऑप्शन इज करेक्ट। भाई वंस अगेन इसके जोड़े बनाएंगे एक्स मनफी वाई, पेयर बनाएंगे एक्स मनफी वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0। भाई ये वाला पोर्शन एक्स min y इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू रीजन, बट दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट 2 इमेजिनरी लाइन्स। भाई यहाँ से इमेजिनरी लाइन निकलेंगी, नन ऑफ दीज करेक्ट, सो योर डी ऑप्शन इज करेक्ट जी। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट भाई 3 रियल स्ट्रेट लाइन्स, नो
3 lines passing through region no, 3 distinct points no, ये none of these यहाँ पे सूट करता है, तो your D option is correct. The angle between the lines given by भाई x स्क्वायर मनफी y स्क्वायर के दरमियान जो एंगल है ना, the angle between the lines given by, भाई आपने बताना इनके दरमियान एंगल क्या है भाई. the angle between the lines given by, भाई a स्क्वायर x के साथ a थे, y स्क्वायर के साथ b, a जमा b 0 है, तो एंगल क्या होगा 90. D ऑप्शन विल बी करेक्ट. भाई a क्या 1 और b क्या -1, because a जमा b 0, so the lines are perpendicular to each other. लाइन्स क्या होंगे परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इनके दरमियान एंगल 90 बनेगा, सो डी ऑप्शन इज करेक्ट. जी द एंगल बिटवीन द लाइन्स, भाई इन दोनों लाइनों के दरमियान जो एंगल है ना, वो एक्स स्क्वायर के साथ ए है, वाई स्क्वायर के साथ बी है. ए 1 है और बी -1 है, बिकॉज ए जमा बी 0 है, तो एज द लाइन्स परपेंडिकुलर होंगी, तो एंगल क्या होगा 90. योर डी ऑप्शन इज करेक्ट. जी द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइन्स गिवन बाय, भाई आपने बताना इनके दरमियान एंगल क्या है इज, तो भाई जनरल देखिएगा यहाँ पे सी ऑप्शन विल बी सूट, क्योंकि एक्स स्क्वायर का साथ ए है वो 1 है, और बी स्क्वायर के वाई स्क्वायर के साथ बी है वो -1 है, यानी कि ए 1 है और बी -1 है, ए जमा बी 0, तो एंगल का 90 डिग्री π/2 रेडियंस. सो सी ऑप्शन इज करेक्ट. जी भाई जन देखें एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ए क्या 1 और बी क्या -1, एक्स स्क्वायर के साथ ये होगा, वाई स्क्वायर के साथ बी होगा, बिकॉज ए जमा बी 0, so the lines are perpendicular to each other. By lines क्या होंगी perpendicular to each other, your C option is correct. By because a जमा b 0, so the lines are perpendicular to each other, is your, so C option is correct. जी the angle between the pair of lines represented by the equation, आपको पता है a क्या है 1 और b क्या है -1, a जमा b 0, तो एज एंगल 90 होगा, तो your C option का π/2 is correct. जी द एंगल बिटवीन द लाइन्स, भाई ये लाइन्स हैं, इनके दरमियान एंगल बताना है क्या है. द एंगल बिटवीन द लाइन्स एक्स स्क्वायर मनफी वाई स्क्वायर मनफी 2y मनफी 1 इक्वल टू 0, इन दोनों लाइनों के दरमियान एंगल बताना है जी क्या है. भाई हमारे पास एक्स स्क्वायर मनफी वाई स्क्वायर मनफी 2y मनफी 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर के साथ ये होता है और वाई स्क्वायर के साथ b, भाई एक्स स्क्वायर के साथ a, वाई स्क्वायर का b, बिकॉज a जमा b 0, तो एंगल क्या बनेगा 90, एंगल क्या बनेगा 90, सो ए ऑप्शन इज करेक्ट. बिकॉज हमारे पास होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, भाई रिप्रेजेंट्स ए पेयर ऑफ लाइन्स, भाई इसके अंदर पेयर ऑफ लाइन एक्स स्क्वायर के साथ ए और वाई स्क्वायर का बी, अगर ए जमा बी 0 है तो भाई एंगल का होगा 90, सो योर ए ऑप्शन इज करेक्ट. जी भाईजन द एंगल बिटवीन द लाइन्स एक्स स्क्वायर के साथ ए है वो 1 है, वाई स्क्वायर के साथ बी है वो -1 है, ए जमा बी 0, सो एंगल 90 होगा, सो योर ए ऑप्शन इज करेक्ट, 90 डिग्री या π/2 रेडियंस. जी द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, एक लाइन इस पॉइंट से पास करें एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द पॉजिटिव साइड ऑफ एक्सिस, और उसकी जो इंक्लिनेशन है वो कितना 45 डिग्री विद पॉजिटिव साइड ऑफ एक्सिस. तो आपने बताना है कौन सी लाइन करेक्ट है जी. भाई लाइन इस पॉइंट से पास करी और उसके जो स्लोप है वो 10/45, m बराबर होगा 10/45, 10/45 1, यानी कि m बराबर होगा 1 के, स्लोप 1 है और ये लाइन है. आपने बताना विच ऑप्शन इज करेक्ट. जी पॉइंट हमारे पास 4 - 6, m बराबर होगा 10/45, 10/45 1, फार्मूला का y मनफी y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x मनफी x1, y मनफी y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x मनफी x1, ये आपका x1 है y1, y प्लस 6 इज इक्वल टू 1 इंटू x माइनस, तो हल करेंगे तो भाई क्या का x मनफी y इज इक्वल टू 10, योर सी ऑप्शन इज करेक्ट, योर सी ऑप्शन इज करेक्ट. जी इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, जो इस पॉइंट से पास करें एंड मेकिंग एंगल ऑफ 45 विद पॉजिटिव साइड ऑफ एक्सिस, भाई एंगल दिया हुआ उसके साथ 10 लगाएंगे तो स्लोप बन जाएगा, m बराबर होगा 10/45, 10/45 1, तो m बराबर 1 निकलेगा. पॉइंट ये वाला है और भाईजन ये, तो फार्मूला का y मनफी y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x मनफी x1 जी. तो भाईजन आप इसको हल करेंगे तो आप देखेंगे सी ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट है, x मनफी y मनफी 10 इक्वल टू 0, सी ऑप्शन इज करेक्ट. जी इफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू दिस देन k इज इक्वल टू, भैया आपने बताना है कौन सी ऑप्शन करेक्ट है. एक लाइन दोनों पॉइंटों से पास करिए और इस लाइन को परपेंडिकुलर है, तो आपने k बताना है क्या है, k की कौन सी वैल्यू करेक्ट है, इसमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है जी. भाईजान एक लाइन दो पॉइंटों से गुजर, स्लोप का फॉर्मूला y2 मनफी y1 ओवर x2 मनफी x1 जी. ऊपर y1 रकमों का डिफरेंस, नीचे
एक्स वाली रकम y2 मनफी y1 और x2 मनफी x1, वी गेट k माइनस सी ओवर माइनस 2। अब ये लाइन है y इज इक्वल एम एक्स प्लस सी, एक्स के साथ स्लोप होगा m2, हमारे पास क्या निकलेगा 2। भाई m1 निकला k माइनस 3 ओवर माइनस 2 और m2 निकला हमारे पास 2। अब लाइन्स परपेंडिकुलर हैं तो m1 m2 का प्रोडक्ट होगा -1 जी। तो वही हल करेंगे तो k किसके बराबर निकलेगा 4k। वजन k किसके बराबर निकलेगा 4k जी। वजन k किसके बराबर निकलेगा 4k जी। वजन देखें ये 2 के साथ कैंसिल, -1 के देन 1 आएगा तो k माइनस 3 इज इक्वल 1, तो k इज इक्वल 4। योर डी ऑप्शन इज करेक्ट। योर डी ऑप्शन इज, भाई अगर लाइन्स परपेंडिकुलर तो दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होगा -1 जी। m1 m2 क्या होगा -1 जी। तो m1 m2 क्या लिखें तो आपने हल किया तो k इज इक्वल 4 निकला है। योर डी ऑप्शन इज करेक्ट जी। इफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर टू दिस लाइन देन k इज इक्वल टू, आपने हल किया तो k इज इक्वल 4 निकला। तो भाई जन योर डी ऑप्शन इज करेक्ट। If the measure of the angle from the first line to second line whose slopes are 0 and 3 is, तो आपने बताना कौन सा एंगल है जी। भैया मेजर ऑफ द एंगल फ्रॉम फर्स्ट लाइन टू सेकंड लाइन, फर्स्ट लाइन से सेकंड लाइन तक से एंगल निकालना है, उनकी स्लोप्स ये है 0 और 3। तो आपने बताना कौन सा आंसर करेक्ट है जी। विच ऑप्शन इज करेक्ट। भैया m1 हमारे पास 0, m2 हमारे पास 3 है। टेन थीटा होगा m2 मनफी m1 ओवर 1 प्लस m1 m2। भाई टेन थीटा निकलेगा 3, थीटा बराबर होगा टेन और 3। योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। भाई थीटा निकलेगा टेन और 3 एंड बी ऑप्शन इज करेक्ट जी। द मेजर ऑफ द एंगल फ्रॉम फर्स्ट लाइन टू सेकंड लाइन हुज स्लोप्स आर 0 एंड 3, हल किया तो हमारा निकला थीटा बराबर निकला टेन और 3। योर बी ऑप्शन इज करेक्ट जी। डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन इज, भाई आपने इस पॉइंट से इस लाइन तक का फासला निकालना और बताना कौन सी ऑप्शन इज करेक्ट है। भाई डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन, इस पॉइंट से इस लाइन तक का जो फासला है ना, आपने बताना विच ऑप्शन इज करेक्ट। भाई हमारे पास पॉइंट है -7 और 13, लाइन हमारे पास है। एक्स यहाँ पे क्या पुट करेंगे -7, वाई की जगह पे क्या पुट करेंगे 13 और ऊपर मोड, और नीचे क्या होगा एक्स और वाई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके ऊपर जैसे, तो भाई जन क्या आएगा 12 ओवर 5 का स्क्वायर रूट। तो जो डी ऑप्शन इज करेक्ट। भाई आंसर निकला 12 ओवर 5 का रूट। भाई पॉइंट को लाइन में दर्ज करना, ओवर क्या होगा एक्स और वाई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके ऊपर जैसे, पॉइंट को जब लाइन में दर्ज करेंगे तो ऊपर मोड डाल दीजिएगा, क्योंकि डिस्टेंस अगर नेगेटिव भी आएगा तो इसको पॉजिटिव। तो निकला 12/√5 जी। योर डी ऑप्शन इज करेक्ट जी। डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन इज, भाई इस पॉइंट से इस लाइन तक का फासला निकालना, हल किया तुम्हारे पास निकला 12 ओवर 105। योर डी ऑप्शन इज करेक्ट।